नमस्ते बच्चों। युष्माकं सर्वेषां मम कक्षायां स्वागतम। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। अभी परीक्षा का समय है और आप लोग थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। विशेष करके जब परीक्षाएं नज़दीक हो तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। विशेष करके 7th और 8th कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये समस्याएं देखी जाती है कि अनुवाद कैसे करना और अपठित गद्यांश, यानी जो पढ़े नहीं है ऐसे गद्यांशों का उत्तर कैसे देना। इस विषय में मैं आपको जितना हो सकता है जानकारी देना चाहता हूं। तो पहले हम देखेंगे अनुवाद। देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अनुवाद में आपको क्या करना है? पुरुष ध्यान रखना है, वचन ध्यान रखना है, लिंग ध्यान रखना है, क्रियापद में लकार ध्यान रखना है। लकार मीन्स टेंस। तभी जाकर के अगर पुरुष कर्ता और के साथ संबंध पूरे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। जैसे हम थोड़ा सा आज करेंगे और 7th और 8th क्लास के बच्चे इसको देखते हुए लिख लेंगे, क्योंकि इसी तरह का आपका परीक्षा में आएगा। तो हेडिंग है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। यहाँ पे देखना है संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो, ट्रांसलेशन शुड डू। ओके, तो सप्तमी विभक्ति है स्त्रीलिंग में। जैसे बालिका शब्द है बालिकायम। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू आर रीडिंग द बुक। तो तुम सेकेंड पर्सन है। ओके, तुम तुमको क्या होगा? त्वम पुस्तकम पठसि। अगेन आपको लट लकार में जाना पड़ेगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। जबकि आपने पढ़ा हुआ है, एक बार ध्यान देंगे तो जरूर आ जाएगा। तो पठति थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पठसि सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, पठामी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन होने के कारण क्या हो गया? पठसी। तोम के लिए पठसी आएगा और सह और सा के लिए पठती आएगा, अहम के लिए पठामी आएगा। ओके ना, वेरी इजी है। थोड़ा सा माइंड आप देंगे तो बहुत सरल है। और सेकेंड सेंटेंस, हैदराबाद में 4 मीनार है। देयर इज 4 मीनार इन हैदराबाद। अब जो मे शब्द है, आपको मालूम है कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर जो है अधिकरण विभक्ति, विभक्ति है। अधिकरण का मतलब है लोकेशन। ओके, तो हैदराबाद में रहता है, मे मीन्स इन हैदराबाद। ओके, आपको पहले बताया था कि अगर एक पर्सन है तो विद इन होता है, अदरवाइज इन, ऑन, एमोंग, इस तरह से लोकेशन को ये सिंबल बनता है। ओके, तो देयर इज 4 मीनार इन हैदराबाद। हैदराबाद नगरे 4 मीनार अस्ति। सिंपल सेंस। हैदराबाद नगरे, राम रामे, विद इन राम, नगरम नगरे, इन सिटी। ओके, तो किसी में भी आप ए लगाएंगे अकारांत शब्द में तो हो जाएगा। बालक बालके और दिल्ली, लेकिन ध्यान रखना अकारांत ही होना चाहिए। अगर इकारांत में लगाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, तो हैदराबाद नगरे मीन्स हैदराबाद सिटी में, हैदराबाद महानगरे भी बोल सकते हैं। ओके, हैदराबाद सिटी में 4 मीनार अस्ति मीन्स 4 मीनार इज देयर। 4 मीनार एक ही है इसलिए अस्ति। हाँ, अस्ति स्तः संति। अस्ति एक है, स्तः 2 हैं और संति बहुत सारे हैं। 1 इज देयर, बोथ आर देयर, मेनी आर देयर। तो यहाँ पर एक होने के कारण अस्ति। ओके ना। तो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए, हम सब पढ़ते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए, जहां पे ध्यान जाएगा तभी आपके दिमाग में आएगा। ठीक है ना, योर माइंड शुड बी देयर। तो हम सब
पढ़ते हैं। तो हम सब कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं? हम हमारे आपके आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या बोलेंगे? वी ऑल स्टडी। ओके, वी ऑल आर स्टडी। तो क्या आएगा? वी ऑल व्हाट कर? वयम, अहम, आई, आवाम, वी बोथ, वयम, वी ऑल, ऑलरेडी वी नो। पर कहीं कहीं मिस हो जाता है, उसको थोड़ा सा आप रिकलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो वयम पठामः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। एक है तो पठामी, दो है तो पठावह, बहुत सारे हैं तो पठामः। तो हम सब जो वी ऑल है, वी मिस वी ऑल, यानी प्लूरल फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट वन जाएंगे, नंबर 4, हम सब पढ़ते हैं, हो गया। तो फोन में वह घर गई, वह मिस फीमेल के लिए बोला गया है। वह पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। यहाँ पर जो है वह स्त्रीलिंग में बताया गया है। सी वेंट होम, सी वेंट टू होम, सी वेंट टू होम, वह घर चली गई, वेंट। हाँ, तो क्या बोलेंगे? सा गृहम अगच्छत। अब आपको ध्यान रखना क्या है? लकार का ध्यान रखना है, टेंस का ध्यान रखना है। ओके, वहां पे गच्छति की जगह अभी हो गया अगच्छत। गच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? अगच्छत, अपठत, अखादत, अलिखत। ओके, तो प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सेंटेंस में क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बना? अगच्छत, मिस वेंट। हाँ, तो सा गृहम अगच्छत, सा सी गृहम टू होम अगच्छत वेंट। ओके ना। नेक्स्ट वन, 5th नंबर, मोहन, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। तो मोहन क्या है? पुल्लिंग है। ओके, पुल्लिंग है। और व्हिच पर्सन? क्योंकि आपको पर्सन का ध्यान रखना है। बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन, अदर्स थर्ड पर्सन। बोलने वाले आई वी, सुनने वाले यू यू ऑल, और अदर्स ही सी दे, अदरवाइज राम, रमेश, सीता, whatever are there, mostly sentence are coming in third person only. ओके ना। तो यहाँ आया मोहन खाना खाता है, तो क्या आएगा? मोहन इट्स फूड। हाँ, मोहन प्रथमा विभक्ति, हाँ, भोजनम खादती। क्योंकि मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का एक्शन वर्ड क्या रहेगा? ती रहेगा। खादती, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। इस तरह से 9 रूप बनते हैं। एक रूप आपको याद करना है और सब मेथड सेम सेम रहेंगे। ओके ना, वेरी इजी मेथड है, नथिंग इज देयर हार्ड। अगर थोड़ा सा भी माइंड अगर आप लगाते हैं तो संस्कृतम सरलम। ओके ना। नेक्स्ट वन, 6 नंबर में जाएंगे अभी हम। मैं विद्यालय जाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, टेंस कौन सा आ गया है? टेंस चेंज, जाऊंगा, खाऊंगा, करूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, दैट इज द फ्यूचर टेंस। व्हाट कॉल इन फ्यूचर टेंस संस्कृत? लुट लकार। ये लकार उच्चारण करने में थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, लुट लकार बोल देते हैं। लुट लकार नहीं है, हम किसी को लूटते नहीं है। लुट लकार, लुट, रू की मात्रा है, ऊ की मात्रा नहीं है। ओके ना, लुट लकार। तो लुट लकार मींस फ्यूचर टेंस। अब आपके ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में वेरी इजी है, प्रेजेंट टेंस के ही जैसे वर्ब है, लेकिन बीच में एक श और आ जाता है। पठति पठिष्यति, लिखति लिखिष्यति, गच्छति गमिष्यति, लाइक दैट। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं विद्यालय जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। तो फ्यूचर टेंस के लिए क्या आता है? विल लग जाता है। ओके ना। तो यहाँ क्या आएगा? अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अगर लट लकार होता तो क्या होता? गच्छामि। लंग लकार होता तो क्या होता? अगच्छम। क्योंकि उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है, ध्यान रखना है। ओके, तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि, आई विल गो टू स्कूल। ओके ना। तो नेक्स्ट 7th वन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कहां से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं।
फ्रॉम विच विभक्ति, कर्ता ने कर्म को लाइक दैट, पंचमी विभक्ति फ्रॉम से अलग होना, सेपरेट होने के मीनिंग में पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। ओके ना। तो आई अहम सॉरी वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या है? वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात मीन्स फ्रॉम द ट्री, बालकात फ्रॉम बॉय, ओके, हिमालयात फ्रॉम हिमालय, ओके ना। तो पत्राणि मीन्स मेनी लीव्स, पत्रम पत्रे पत्राणि, नपुंसकलिंग, ओके। पतति पततः पतंती, एक गिरता है तो पतति, दो गिरते हैं तो पततः, बहुत सारे गिरते हैं तो पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ओके ना। तो लास्ट 8th वन देखिए, हमारा प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। तो आवर फर्स्ट सैटेलाइट नेम इज नेम आर्यभट्टा, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, हमारा, अस्मत् शब्द युष्मत् शब्द यू लर्न ऑलरेडी, ओके ना। तो हमारा जो है वो क्या है, रिलेशनशिप है, रिलेशन, मेरा मेरा, तेरा तेरा, मेरा माया, हाँ, नादी नादी, मीदी मादी, दैट इज ऑल माइन माइन, योर, दैट इज ऑल कॉल्ड एज षष्ठी विभक्ति, संबंध बोलते हो उसको, कारक में नहीं मानते हो, संबंध, रिलेशन है। तो अस्माकम, मम मेरा, आवयो ऑफ वी बोथ, अस्माकम आवर। तो अस्माकम प्रथम उपग्रह से नाम, मध्यम दिया इधर, मध्यम गलत है, प्रथम है, ओके। प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट। हमारा जो फर्स्ट रॉकेट नेम क्या है, सैटेलाइट नेम इज आर्यभट्टा, ओके। तो इस तरह से आप आराम से अनुवाद कर सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 बार इसको एक बार देखोगे तो आपको ऐसा संस्कृत आएगा कि आप अपने आप सेंटेंस बना लेंगे, अपने आप वाक्य बनाएंगे, क्योंकि संस्कृतम सरलम, यदा वदन्ति तदा सरलम, यदा पठन्ति सदा सरलम, कोऽपि भाषा संसारे कठिनम न भवति, अस्माकं प्रयास एव कठिनम सरलम भवति, ओके ना। धन्यवादः सर्वेषां, शुभम भूयात् दिवसः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्।